मतलब मेरे साथ। फ्रेंड्स, पूरे टेंस आपने पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट भी पढ़ा, पास्ट भी पढ़ा, फ्यूचर भी पढ़ा। सभी के आपने वॉइस को भी देखा, प्रश्न कैसे बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक नई चीज़ लेके आ रहा हूँ। अब आप इसको बार बार आप इसको पढ़ेंगे और इसी के आधार पर आप सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। आज मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स दे रहा हूँ जिसमें पूरे टेंस आपके सामने होंगे। इसे आप बार बार पढ़िए और उसको दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आप नरेशन को आप हल करेंगे, इन्हीं के आधार पर आप क्लॉज समझेंगे, क्योंकि फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाए जाते हैं, कैसे आगे बड़े बड़े सेंटेंस को निर्माण कैसे किया जाता है, जो आप हिंदी में कहते हैं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। ये आज का बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है आपके लिए। फ्रेंड्स, आपने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा। प्रेजेंट सिंपल में ताहूं, तेहें, तीहें का अर्थ आता है। तो ऐसा सेंटेंस जब भी बनता है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगा के ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार का सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का कहलाता है। जैसे ही लाइक्स मिल्क। फ्रेंड्स, वह दूध पसंद करता है। यहाँ सब्जेक्ट है और इस प्रकार इसमें एस का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस को जब नेगेटिव में ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये ध्यान रखिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डोंट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डजंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो, फ्रेंड्स ध्यान से देखें आप, यहाँ डोंट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए या फिर डजंट का इस्तेमाल होता है। ठीक ऐसा सेंटेंस अगर वॉइस में ट्रांसफर करने के लिए आता है तो पेसिव वॉइस में ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इज, आर और एम के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पेसिव वॉइस का रूल्स है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स, अगर आप पास्ट सिंपल में जाएंगे तो फ्रेंड्स सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार ये जब सेकंड फॉर्म है इसका मतलब वो पास्ट सिंपल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। इस प्रकार ऐसा जैसे ही वेंट टू भोपाल, वह भोपाल गया। फ्रेंड्स, ये सेकंड फॉर्म है आपका। और जब ये सेंटेंस को नेगेटिव में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमेशा याद रखिए पास्ट सिंपल के सेंटेंस में डिडंट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर इसको पेसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करते हैं तो ध्यान रहिए पास्ट सिंपल का वाक्य है तो आप ये याद रखिए वाज और वर के साथ थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है पेसिव वॉइस में। फ्रेंड्स, फ्यूचर की तरफ चलते हैं तो इसमें गा, गे और गी का अर्थ आता है। तो इस प्रकार यहाँ सब्जेक्ट के साथ विल, शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार फ्रेंड्स जैसे ही विल हेल्प यू, वह आपकी मदद करेगा। अगर इसका पेसिव वॉइस में ट्रांसफ़र करना है तो आपको बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ता है। जब आप नरेशन फ्रेंड्स चेंज करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल को ठीक पास्ट सिंपल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसलिए टेंस को बिल्कुल जहन में आप बिठा के रखिए। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस जब भी यहाँ बोला जाता है तो ये अर्थ आता है रहा है, रही है और रहे हैं। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है
तो इसमें सब्जेक्ट के साथ इज, आर, एम के साथ मूल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बढ़ा दी जाती है। जैसे वी आर कलेक्टिंग स्टैम्प्स। फ्रेंड्स, अगर कंटिन्यूस का कोई सेंटेंस होता है तो ये याद रखिए पैसिव वॉइस में बिंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। जो आपने आगे के पूरे एपिसोड में देखा टेंस के अनुसार वॉइस को कैसे ट्रांसफर करते हैं। हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए एक्टिव जो होता है सब्जेक्ट से शुरू होकर ऑब्जेक्ट पे खत्म होता है, और जब भी पैसिव वॉइस स्टार्ट किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको इज, आर, एम का इस्तेमाल करेंगे और अर्थ भी यही निकाला जाता है। फ्रेंड्स, पास्ट कंटिन्यूस में जब आप चलेंगे तो इसमें रहा था का अर्थ आएगा, रही थी का अर्थ आएगा और रहे थे का अर्थ आएगा। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो सब्जेक्ट के साथ हमेशा याद रखिए वाज, और वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट बढ़ा दिया जाता है। जैसे ही वॉज बाइंग अ बुक, वह एक पुस्तक खरीद रहा था। फ्रेंड्स, जब भी कोई पैसिव वॉइस बनता है तो आपको ये याद रखना है कंटिन्यूस में बिंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब यही ली जाती है। फ्यूचर कंटिन्यूस में फ्रेंड्स रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये अर्थ आता है फ्रेंड्स। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट के साथ विल, बी, शैल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इस प्रकार ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा होगा। फ्रेंड्स, याद इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इसलिए यहाँ लिख दिया नो चेंज, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्रेंड्स, अब आप चल रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। जब भी इसमें बोलते हैं तो ये अर्थ आता है चुका है, ठीक, चुकी है और चुके हैं। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव और हैज के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फ्रेंड्स ये अर्थ निकाले जाते हैं, जैसे ही हैज पास्ड, वह पास हो चुका है। फ्रेंड्स, इसका जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो आपको ये याद रखना है बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, ये पैसिव वॉइस के नियम में ध्यान रखिए। ये जो सेंटेंस है आपका, ये जो सेंटेंस है इसका ये फार्मूला है, कंटिन्यूस का ये फार्मूला है, सिंपल का ये फार्मूला है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, आर, एम, इसके आप अगले पूरे एपिसोड में देख सकते हैं। जो भी टेंस आपने पढ़ा है, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा, उसमें वॉइस को कैसे ट्रांसफर किया गया उसके नियम्स भी ऑलरेडी हमने बता चुके हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को बार बार अपने जहन में रखना है, क्योंकि जब भी आप नरेशन हल करेंगे तो प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में ट्रांसफर होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसफर होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो आपको कम से कम उसके स्ट्रक्चर जरूर मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ चुका था का अर्थ आएगा, यहाँ चुकी थी का अर्थ आएगा, या फिर चुके थे का अर्थ आएगा। फ्रेंड्स, ऐसे बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ फ्रेंड्स हैड प्लस वर्ब थर्ड, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट। इस प्रकार जैसे इसी सेंटेंस को ले लिए, ही हैड पास्ड, वह पास हो चुका था। फ्रेंड्स, पैसिव में जब भी जाएंगे परफेक्ट में हमेशा बीन के साथ थर्ड फॉर्म का
इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में फ्रेंड्स चुका, होगा, चुकी, होगी और चुके, होंगे, ये अर्थ आता है फ्रेंड्स। ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स हमेशा ऐसे सेंटेंस को पेसिव वॉइस में बनाने के लिए बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप ये देख रहे होंगे, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूज में इज आर एम के साथ वर्ब प्लस आईएनजी, पास्ट में वाज वेयर के साथ आईएनजी, फ्यूचर में विल बी के साथ आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव एस के साथ थर्ड फॉर्म, पास्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, फ्यूचर में विल हैव शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल प्रेजेंट में वॉइस में इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, वॉइस में ट्रांसफर करते समय कंटिन्यूज में बिंग का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो। बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट को बताता है और ये शब्द पास्ट को बताता है। इस प्रकार ये सेंटेंस इसी अकॉर्डिंग अर्थ के अनुसार एक्टिव पैसिव के दोनों अर्थ को निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और पूरे दिमाग में रखिए, क्योंकि इसी के आधार पर आप बहुत सी चीज़ें आप समझेंगे, आपकी स्पीकिंग बहुत स्किल्ड होगी, नो डाउट। सो थैंक यू, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको पसंद आ रहा है तो फ्रेंड्स, और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो आगे और भी बहुत नई नई चीज़ें हम आपको लेके आएंगे। और ये जो भी देख रहे हैं ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। 10 से लेके आप किसी भी तरीके से इंग्लिश को समझने का प्रयास इसी के आधार पर करेंगे। सो थैंक यू।